आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क कितना अप्लाई होता है। तो उसके लिए मान लेते हैं कि यहां पर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका कि मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं कि ये है E। और हम क्या करेंगे कि हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देंगे। तो हमने यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है वो कुछ ऐसे रखा हुआ है कि ये जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ यहां पर ये जो एंगल बना रहा है ये है थीटा। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इनके बीच में, इन दोनों चार्जेस के बीच में ये जो डिस्टेंस होता है ये हमें पता है कि ये होता है 2a। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है 2a। तो अभी यहां पर ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस पर एक फोर्स अप्लाई होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में। तो यहां पर ये जो फोर्स अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा यहां पर ये जो चार्ज है इसका जो मैग्नीट्यूड है जो कि है Q, और यहां पर इनटू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड। तो यहां पर Q इंटू E, यहां पर इस प्लस Q चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इस नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसका डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो फोर्स होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड इस चार्ज का मैग्नीट्यूड जो कि है यहां पर Q, सो यहां पर Q इंटू यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो यहां भी उतना ही फोर्स अप्लाई होगा। तो दोनों फोर्स का यहां पर देखें तो मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन दोनों फोर्स एक ही लाइन में एक्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दोनों फोर्स मिल करके जो है यहां पर एक टॉर्क क्रिएट करेगा जो कि इस डाइपोल को जो है यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसे यहां पर घुमाने का प्रयास करेगा। और ये कोशिश करेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये घूम करके जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में आ जाए, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का कोशिश कर रहा है। तो यहां पर ये जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसी को हमें पता करना है। तो हमें पता है कि एक टॉर्क, सो यहां पर एक टॉर्क जो होता है, टॉर्क जिसे कि हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये टॉर्क बराबर होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू इन दोनों फोर्सेज के बीच में, यहां पर ये वाला और ये वाला, इन दोनों फोर्सेज के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, क्योंकि दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हम इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को लेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां पर ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये तो हमें पता है, लेकिन हमें ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये नहीं पता है। क्यों? क्योंकि यहां से लेकर के यहां तक का ये जो डिस्टेंस है जो कि आपको दिख रहा है 2a, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर हम यहां पर जो है यहां पर ये जो फोर्स है इसे कुछ ऐसे बढ़ा देते हैं, कुछ ऐसे, तो फिर यहां पर हम इसे कुछ ऐसे बढ़ा देंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम यहां से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे। तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है यही होगा इन दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। चलिए हमने मान लिया कि यहां पर ये है D। क्यों? क्योंकि अगर यहां पर ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है जिस लाइन में, इसे हम ऐसे इस डायरेक्शन में पीछे बढ़ाएं और फिर जो है हम यहां पर इसे भी ऐसे पीछे बढ़ाएं, तो फिर अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये जो डिस्टेंस बन रहा है ये वाला, यही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने मान लिया है कि यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है D, तो इसे हमें पता करना होगा। तो इसके लिए यहां पर अगर आप यहां पर ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें तो फिर इस ट्रायंगल में अगर यहां पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है थीटा है, तो यहां पर ये जो एंगल होगा ये भी होगा थीटा। अगर ये एंगल थीटा हुआ तो फिर ये जो साइड है ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा इसका हाइपोटेन्यूज। तो फिर हम यहां से कहेंगे कि साइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा परपेंडिकुलर जो कि है D डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज है जो कि है यहां पर 2a। तो यहां पर हम वही करेंगे। तो यहां पर ये जो एंगल आपको दिख रहा है ये एंगल भी यहां पर रहेगा थीटा। तो यहां से हम कहेंगे कि ये जो साइन ऑफ थीटा होगा, सो साइन ऑफ थीटा ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा यहां पर जो परपेंडिकुलर है जो कि है D
डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो हाइपोटेन्यूज है जो कि है 2a। तो अब यहां पर इससे आगे हम ये कहेंगे कि ये जो d है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा d, ये बराबर होगा 2a साइन ऑफ थीटा के। तो यहां पर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया। तो यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम यहां पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहां पर ये जो टॉर्क है टाउ, ये बराबर है फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि है Q इंटू ई इंटू यहां पर ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि है 2a साइन ऑफ थीटा के। तो अब देखिए आप, हम इसे कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि यह है Q इंटू 2a और फिर यहां पर हम लिख देंगे E साइन ऑफ थीटा के। और यहां पर ये जो आपको दिख रहा है Q इंटू 2a, ये किसके बराबर होता है? ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो यहां पर हमने ये मान लिया कि इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, ये है यहां पर P। तो यहां पर P एज वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा P। तो यहां पर हम अब इसके जगह पर लिखेंगे P, क्योंकि Q इंटू 2a ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर हम लिखेंगे P इंटू यहां पर होगा E फिर साइन ऑफ थीटा। तो ये तो हो गया यहां पर ये जो टॉर्क है, यहां पर ये जो टॉर्क है इसका ये रहा मैग्नीट्यूड। तो अब यहां पर हम ये देखेंगे कि ये टॉर्क जो है ये तो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो यहां पर देखें तो ये जो आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल दिख रहा है ये यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट कर रहा है। तो हमें करना ये है कि हमें अपने राइट हैंड को जो है कुछ इस तरह से प्लेस करना है कि ताकि जो मुड़ी हुई अंगुलियां हो वो क्लॉकवाइज के ही डायरेक्शन में मुड़ी हो। तो फिर उस केस में जो हमारा थंब होगा वो जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन टॉर्क का भी होगा। तो अगर आप क्लियरली देखें तो यहां पर जो हमारा थंब है वो अंदर की तरफ है, इस स्क्रीन से नॉर्मली इनवर्ड है, तो वही डायरेक्शन जो है टॉर्क का होगा। तो यहां पर ये जो टॉर्क है ये हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी जिसका कि यहां पर जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है। अब ये बराबर होगा, हम इसे क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं P क्रॉस E। सो P एज वेक्टर क्रॉस E। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम इस पर भी चर्चा करेंगे। सो हम इसे जो है वेक्टर के फॉर्म में कुछ ऐसे लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहां पर ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। तो अगर हम अपनी उंगलियों को क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मोड़ेंगे तो यहां पर देखें तो दो वेक्टर है। एक तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसका की डायरेक्शन यहां पर ये है एक वेक्टर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो ये है, सो इस डायरेक्शन में है। तो हम यहां पर देखें तो जो अपनी उंगलियों को मोड़ रहे हैं तो यहां पर हम P से E की तरफ मोड़ रहे हैं, कुछ इस तरह से मोड़ रहे हैं। तो जब हम P से E की तरफ मोड़ेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे P एज वेक्टर क्रॉस E एज वेक्टर। तो हम यहां पर इस तरह से टॉर्क को जो है वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।